चलिए आज इतिहास की एक बहुत ही स्याह, बहुत ही डरावने पन्ने को पलटते हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक पूरे देश की हताशा दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन गई। अजीब बात है, लेकिन हमारी ये कहानी शुरू होती है अपने अंत से। और इसकी शुरुआत एक परिवार की निजी त्रासदी से होती है। एक ऐसी घटना जो हमें उन बड़े ऐतिहासिक घटनाओं की जड़ तक ले जाएगी जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। साल था 1945, वसंत का मौसम। एक जाने माने जर्मन डॉक्टर ने अपनी पत्नी से ये दिल दहला देने वाली बात कही। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसे गहरे डर को दिखाते हैं, एक ऐसा खौफ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। उसी डॉक्टर का बेटा 11 साल का हेलमुट, उसने सुना अपने माँ बाप को ये बहस करते हुए। और बहस क्या थी कि क्या पूरे परिवार को एक साथ मर जाना चाहिए या सिर्फ पिता को अपनी जान देनी चाहिए। सोचिए जरा। और अगले ही दिन हेलमुट के पिता, जो कि एक पक्के नाजी समर्थक थे, उन्होंने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। इस घटना का हेलमुट पर इतना गहरा सदमा लगा कि अगले 9 सालों तक उसने घर पर खाना खाने से मना कर दिया। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं उसकी माँ उसे खाने में जहर न दे दे। और ये सिर्फ एक बच्चे का वहम नहीं था, ये उसके पिता की उस खौफ का असर था। वो खौफ जो उन्हें बदले की कार्रवाई से लगता था। ये डर हेलमुट के मन में बहुत गहरे तक बैठ गया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हेलमुट के पिता को किस बात का इतना खौफ था? वो किससे डर रहे थे? इसी सवाल का जवाब हमें इतिहास की उन गलियों में ले जाएगा जहां नाजी जर्मनी का जन्म हुआ। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक उस जगह जहां से ये सब शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध का अंत। यही वो मोड़ था जहां से जर्मनी के संकट की कहानी शुरू होती है। देखिए, जैसे ही पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, जर्मनी में सब कुछ बदल गया। सम्राट ने गद्दी छोड़ दी, यानी राजशाही खत्म, और एक नई लोकतांत्रिक सरकार बनी जिसे वाइमर रिपब्लिक का नाम दिया गया। सब कुछ नया था, एक नई शुरुआत थी। लेकिन इस नई सुबह पर वर्साई की संधि का एक बहुत ही काला साया मंडरा रहा था। इस संधि ने जर्मनी को सच में तोड़कर रख दिया। ये दिखाता है कि जर्मनी के कितने बड़े बड़े हिस्से उससे छीन लिए गए थे। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था जो गया, ये जर्मनी के सम्मान पर, उसके गौरव पर एक बहुत गहरा घाव था। और हार की कीमत कितनी बड़ी थी, ये आंकड़े देखिए। 13% इलाके गए, 10% आबादी चली गई, और तो और 75% लोहे के भंडार और 26% कोयले के भंडार भी हाथ से निकल गए। मतलब देश की इंडस्ट्री की रीढ़ ही तोड़ दी। और इन सब के ऊपर 6 अरब पाउंड का भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया गया। सेना को भी खत्म कर दिया गया। इस एक संधि ने देश के अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पंगु बना दिया था। तो अब सोचिए, एक तरफ एक नई नई डेमोक्रेटिक सरकार बन रही है और दूसरी तरफ देश के ज्यादातर लोग उसे ही इस हार और अपमान का जिम्मेदार मान रहे हैं। उन्हें मजाक में नवंबर के अपराधी कहकर बुलाया जाने लगा। जाहिर है, इसने वाइमर रिपब्लिक की नींव को शुरू से ही बहुत कमजोर कर दिया। तो ये तो बस शुरुआत थी। अब देखते हैं कि ये संकट और कितना गहराया, क्योंकि राष्ट्रीय अपमान के साथ साथ अब देश में राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल भी मचने लगी थी, जिसने हालात को और भी बदतर बना दिया। साल 1923 में जर्मनी ने एक ऐसी आर्थिक तबाही का सामना किया जिसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अब इसका सीधा सा मतलब ये था कि लोगों के हाथ में जो पैसा था वो रातों रात कागज का टुकड़ा बनता जा रहा था, उसकी कीमत खत्म हो रही थी। लेकिन ये हुआ कैसे? हुआ ये कि जर्मनी युद्ध का हर्जाना नहीं चुका पाया। तो फ्रांस ने क्या किया, उसने जर्मनी के सबसे जरूरी औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। अब इसके जवाब में जर्मन सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने अंधाधुंध नोट छापने शुरू कर दिए, और नतीजा, देश की करेंसी यानी जर्मन मार्क की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गए। ये आंकड़े देखकर तो होश उड़ जाएंगे। अप्रैल 1923 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत थी 24,000 मार्क। जुलाई तक ये हो गई 3,53,000, और अगस्त आते आते 46 लाख मार्क से भी ज्यादा। आप रफ्तार देख रहे हैं? कुछ ही महीनों में पैसा कूड़ा बन गया था। लोगों की जिंदगी भर की कमाई पल भर में राख। और ये तस्वीर उस दौर के हकीकत को बयां करती है। एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को ठेले भर भर के नोट ले जाने पड़ रहे थे। सोचिए, पैसा इतना बेकार हो चुका था कि उसे गिना नहीं बल्कि तौला जा रहा था। अच्छा, जब लग रहा था कि शायद अब इससे बुरा और क्या ही होगा, तभी एक और बड़ा झटका लगा। पूरी दुनिया में महामंदी आ गई, और इसने जर्मनी में बची खुची उम्मीद और स्थिरता की चिंगारी को भी हमेशा के लिए बुझा दिया। असल में 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश से ठीक पहले अमेरिका से मिले कर्ज की वजह से जर्मनी में 1924 से 28 के बीच थोड़ी सी स्थिरता आई थी। लेकिन ये स्थिरता रेत पर बने महल जैसी थी, बहुत ही कमजोर। तो जैसे ही अमेरिका में मंदी आई, जर्मनी की वो झूठी स्थिरता ढह गई
औद्योगिक उत्पादन 40% तक गिर गया। 60 लाख बेरोजगार हो गए। मिडिल क्लास की सारी बचतें खत्म हो गई, किसान बर्बाद हो गए और लोगों का लोकतांत्रिक सिस्टम से पूरी तरह से भरोसा उठ गया। उन्हें लगा कि ये सरकार उन्हें नहीं बचा सकती। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि आम इंसान को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही थी। एक तरफ नौकरी के दफ्तरों के बाहर लगी मीलों लंबी लाइनें और दूसरी तरफ लोगों की बेबसी देखिए। एक रस्सी पर सर टिकाकर सोने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे थे। सारा आत्मसम्मान खत्म हो चुका था। तो जब समाज इस तरह पूरी तरह से टूट चुका था, इसी माहौल में एक नई राजनीतिक ताकत सामने आई। एक ऐसी ताकत जिसने इन सब मुश्किलों का हल देने का वादा किया, और हताशा में डूबे लोगों के लिए ये वादा उम्मीद की एक किरण जैसा था। जरा इन नंबरों को देखिए। 1928 में नाजी पार्टी को मिले थे सिर्फ 2.6% वोट, मतलब कोई जानता भी नहीं था। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 1932 में, जब मंदी अपने चरम पर थी, उन्हें मिले 37% वोट और वो जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि कैसे देश की निराशा वोटों में बदल रही थी। और नाजी पार्टी का वादा क्या था? उन्होंने लोगों को वही दिया जो वो सुनना चाहते थे। एक मजबूत देश बनाने का वादा, वर्साई संधि के अपमान का बदला लेने का वादा, जर्मन लोगों का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने का वादा और सबसे जरूरी, हर किसी को रोजगार देने का वादा। उन्होंने विदेशी ताकतों को देश से निकालने का भी वादा किया। हिटलर की राजनीति का अंदाज भी बिल्कुल नया था। वो बड़े बड़े जलसे करता था, भव्य रैलियां, जिससे लोगों में ताकत और एकता का एहसास पैदा हो। इन विशाल आयोजनों ने एक टूटे हुए देश के लोगों को अपनी तरफ खींचा। उन्हें लगा कि वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। उन्हें अपने पन का एहसास हुआ। तो चलिए अब घूमकर वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर। हेलमुट के पिता को आखिर किस बात का डर था? अब जब हम ये पूरी कहानी समझ चुके हैं तो शायद हम इसका जवाब दे सकते हैं। उनकी डर की वजह ये थी, नाजी शासन ने इंसानियत के खिलाफ जो जुल्म किए थे वो हमारी सोच से भी परे हैं। 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम, 10 लाख पोलैंड के आम नागरिक, 2 लाख जिप्सी, 70,000 वो जर्मन जिन्हें विकलांग समझा गया था, और न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधी। इन सबको बेरहमी से मार दिया गया। हेलमुट के पिता इसी हुकूमत का हिस्सा थे और उन्हें पता था कि इन गुनाहों का हिसाब एक दिन जरूर होगा। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे एक पूरे देश की निराशा पूरी दुनिया के लिए एक भयानक त्रासदी बन जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं तो वो कैसे चरमपंथी विचारधारा का शिकार बन सकते हैं। और ये एक ऐसा सबक है जिसे दुनिया को कभी नहीं भूलना चाहिए।